हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, हमने समास खत्म किया था, फिर अलंकार हमने शुरू किया था। तो अलंकार में हमने शब्द अलंकार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर दिया था, जिसमें अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था, यमक अलंकार पढ़ाया था और श्लेष अलंकार हमने पढ़ाया था। तो आज हम सभी लोग अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार में बेटा आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मुख्य रूप से ये दोनों पढ़ने हैं, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ना है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी हम पढ़ा देंगे। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये चार हम पढ़ा देंगे। चार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये चार हम पढ़ा देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज देखते हैं अर्थालंकार में। अब अर्थालंकार हमने बताया था कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में हम सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं उपमा अलंकार। क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है ये हम जानेंगे। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार ये होता क्या है ये हम जानेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है। इसमें तुलनात्मक शब्द और ब्रैकेट में लिख देना वाचक शब्द ब्रैकेट बंद के रूप में जैसे सा, सी से समान, तरह तथा सरिस आदि शब्द आ जाते हैं। और आगे लिख लीजिए, उपमा के मुख्यतः चार अंग होते हैं। अब पहला लिख लीजिए, नंबर 1 लिख लीजिए, उपमेय।
नंबर 2 लिख लीजिए उपमान। नंबर 3 लिख लीजिए वाचक शब्द। और नंबर 4 लिख लीजिए साधारण धर्म। साधारण धर्म। साधारण धर्म। अब बेटा जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमने अर्थालंकार शुरू किया और अर्थालंकार में सबसे पहला भेद अर्थालंकार का हम पढ़ा रहे हैं आप सब लोगों को उपमा अलंकार। और बेटा एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप किसी भी चैनल पर पढ़ लीजिए, हम जहां तक अंदाज हम बहुत ही सरल से सरल ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं, इतना अच्छा आप कहीं पाएंगे नहीं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। जो पूरा लेक्चर हम कोई भी क्लास लेते हैं, कोई भी क्लास पढ़ाते हैं, चाहे वो हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, पूरा पढ़ने का प्रयास करें। तो हम उपमा अलंकार पढ़ाना शुरू किए। तो उपमा अलंकार वास्तव में होता क्या है? तो उपमा अलंकार हमने लिखा है। तो उपमा अलंकार क्या होता है? तो हमने लिखा कि जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास हमको रोकना पड़ा। तो हम पढ़ाना शुरू किए थे उपमा अलंकार, हमने बच्चों पढ़ाना शुरू किया है। तो उपमा अलंकार होता क्या है? तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा ही था, तब तक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो इस वजह से थोड़ी समस्या हो गई। तो हमने यहाँ लिखा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार होता क्या है? तो हमने लिखा कि जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। क्या होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। इस तरह से लिखना था, वहां उपमा अलंकार होता है। यहां लिख दे रहे हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। अब फिर से देख लेते हैं। जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यही हमने परिभाषा लिखवाया। और मैंने थोड़ा सा और लिखा है कि इसमें तुलनात्मक शब्द, और ब्रैकेट में लिख दिया है वाचक शब्द के रूप में, या तो जैसा आएगा, या तो जैसी, या तो जैसे, या तो सा, सी, से, समान, या तरह, तथा सरिस शब्द आदि आ जाते हैं। मतलब उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार को कहते हैं सिमली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमली इंग्लिश में कहते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं या विचारों की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, और इसमें वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, समान, तरह या फिर सरिस आदि शब्द आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। उपमा अलंकार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, और इसमें वाचक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, समान और तरह या सरिस आदि शब्द आ जाते हैं। और हमने थोड़ा सा एक चीज और लिखा है कि उपमा के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आपका उपमा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से अंग भी इसी वक्त बता दे रहे हैं, क्योंकि जब आपको अंग पता हो जाएगा, उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। ये याद रखिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे देखते हैं। अब उपमा के जो 4 अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऊबिएगा नहीं। पहला हेडिंग डाल लीजिए उपमेय। क्या हेडिंग डालेंगे? उपमेय। उपमा के 4 अंग में पहला लिखिए उपमेय। दूसरा यही लिख लीजिए उपमान। उपमान। तीसरा लिख लीजिए वाचक शब्द।
वाचक शब्द, और चौथा लिख लीजिए साधारण धर्म। क्या लिखेंगे? साधारण धर्म। तो उपमेय किसे कहते हैं? लिख लीजिए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तीसरा देखिए, जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो, जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो। चौथा, जिस गुण के आधार पर, जिस गुण के आधार पर, आधार पर तुलना की जाए, जिस गुण के आधार पर तुलना की जाए। अब बात को समझिए, हमने क्या बताया कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, तथा इसमें क्या होता है, वाचक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी से समान या तरह आदि शब्द आ जाते हैं। क्या होता है? सा, सी से समान या तरह आदि शब्द आ जाते हैं। अब क्या होता है, हमने अभी लिखवाया, जब तुलना की जाती है तो क्या होता है, समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है। तो जब तुलना करते हैं तो समान गुणधर्म के आधार पर जब करते हैं तो क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट होती, जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। भाई हमने बताया कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो किसी की तुलना किसी से तो की जाएगी और कुछ गुण समान माना जाएगा। तो जिसकी तुलना की जाए मतलब किसी वस्तु से जब किसी दूसरे की तुलना की जाए तो उसे क्या कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो, जैसा कि मैंने बताया कि उपमा अलंकार में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी से समान, तरह आदि शब्द आ जाते हैं। तो जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी से समान, तरह, ये सब क्या है? वाचक शब्द या तुलनात्मक शब्द है। तो जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और जिस गुण के द्वारा, मान लीजिए कोई गुण समान मान करके किया जाएगा ना, तो जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो बेटा हमने बताया कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना आपस में समान गुणधर्म के आधार पर की जाती है, और इसमें तुलनात्मक शब्द या वाचक शब्द के रूप में जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी से समान, तरह या सरिस आदि शब्द आ जाते हैं। अब इसके चार अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उपमान। और जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे साधारण धर्म, और जिस शब्द के द्वारा तुलना किया जाए, तुलना प्रदर्शित हो उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अभी हम एग्जांपल देकर के आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फिल्म का गाना लिख देते हैं, जैसे एक हम एग्जांपल कविता का ही लिख देते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। अब समझिए, देखिए आया है सरिस शब्द आया है। क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला।
जैसे आपने कहीं कहीं एग्जाम्पल देखा होगा, एक गाना है ये चांद सा रोशन चेहरा, एक पुराना गाना है। तो आप देखिए सा आया है, सा सी से समान। तो अगर अब यही देख लीजिए सरी से शब्द आया है, पीपर पात सरी से मन डोला, यहां देखिए सरी शब्द आया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल केवल क्या करिए कि इसकी पहचान समझ लीजिए। बात समझ में आ रहा है? आप पहचानेंगे कैसे कि जैसा जैसी जैसे सा सी से समान तरह अगर पा जाते हैं तो तुरंत समझ जाइए, तुरंत कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। हम बहुत थोड़ा सा बताए हैं, थोड़े में आपका ज्यादा तैयार हो जाएगा। जैसे गाना है कि चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो देखिए चांद सी महबूबा हो मेरी कब, चांद सी महबूबा यानी महबूबा की तुलना किससे किया जा रहा है? चांद से किया जा रहा है। तो जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। और जिस गुण के द्वारा तुलना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। अब यही देख लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यहां देखिए सरिस शब्द आया है। बात समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और हम यही केवल आज केवल उपमा अलंकार ही खत्म करेंगे, थोड़ा सा समय का अभाव है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए। जो मान लीजिए समझ में नहीं आता वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को खूब झूम के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।